जय गुरु जी का ये ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज ना ये वीडियो चाहे लंबी आपको लग रही होगी, लेकिन आपको इतने सवालों के जवाब गुरु जी देने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारी संगत ऐसी है जो सोचती है कि मैं तो नई संगत हूं, तो गुरु जी से जुड़ तो आप गए हैं, पर आपको डर लगा रहता है कि मेरे से कोई गलती ना हो जाए। और आज का थॉट ना एक बड़ा प्यारा थॉट है, मतलब बहुत ही दिल को छूने वाला थॉट गुरुजी ने अपनी संगत के लिए भेजा है, तो वो मैं बताऊंगी आपको। लेकिन इससे पहले आपको मैं एक गुरुजी का और एक चीज बताती हूँ। मेरा भी जब सत्संग अपलोड करने लगी तो मैंने कहा गुरुजी चलिए एक अच्छा सा थॉट दीजिए अपनी आज की संगत के लिए। तो जब मैं जैसे ही ये बोल के जैसे ही मैंने वीडियो अपलोड करनी शुरू करी, रिकॉर्डिंग करनी, मेरे ना गले में ऐसे ईचिंग सी होने लग गई, जैसे गला बैठ जाता है ना मेरा। सर्दियों में थोड़ा सा ऐसी दिक्कत होनी शुरू हो जाती है ज्यादा बोलने से। तो मैं पानी लेने उठी तो एकदम से गुरुजी की टेलीपैथी हुई, शहद ले ले शहद। तो गुरुजी मैंने कहा ठीक है गुरुजी आपकी आज्ञा है, तो मैं शहद ले लेती हूँ। मैंने शहद ली और मेरा गला बिल्कुल एकदम से मेरा ऐसा लगा जैसे आवाज ही खुल गई है। तो ये तो जरूर किसी संगत के लिए गुरुजी ने करवाया होगा, किसी के घर में या कोई खुद भी संगत। अगर आपके गले में कोई दिक्कत है तो आप शहद लें, गुरुजी के आगे मंत्र जाप करके शहद लें, या फिर आप जहां भी आपका शहद है आप उसको जब भी लेने वक्त आप जय गुरुजी बोलें और शहद को ले लें। अगर आपके घर में भी कोई किसी छोटा बच्चा भी है, देखिए शहद ऐसी चीज है छोटा बच्चा भी ले सकता है और आपके घर के बुजुर्ग को भी आप दे सकते हो, इसमें कोई डरने वाली बात भी नहीं होती है। और गुरुजी जो चीज बोलते हैं ना उसका कोई मतलब होता है। सत्संग लंबा है तो भी सुने, हर एक शब्द में ब्लेसिंग है, क्योंकि गुरुजी बुलवाते हैं, एक एक शब्द गुरुजी बुलवाते हैं। गुरुजी को पता है कौन सी संगत ये सत्संग सुनेगी, उसका मैंने क्या कल्याण करना है। आपको तो पता भी नहीं चलेगा सत्संग सुनते सुनते। ये जितनी देर का सत्संग है ना, आप अपनी एक बीमारी भूल जाओगे। आज ये गुरुजी ने एक बहुत बड़ा थॉट दिया है कि अनु जरा सिर दर्द रहता है ना, तो सारा दिन सोचती रहती है, तो कदी कदी अद्धा साह उखड़न लग जाता है। एनू लगता है कि पता नहीं मैनू केड़ियां बीमारियां लगियां होए ना। कोई बीमारी नहीं एनू, जै सोचती रहती है एनू, इसलिए बीमारी है, खाली बैठती है, सोचती रहती है, रोंदी रहती है। तो संगत जी चलिए मैं आपको बताती हूँ आज का थॉट। पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल का नाम है पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर। मेरा नाम दीपा छिब्बर है। मैं गुरुजी की संगत, बाकी गुरुजी की संगत को गुरुजी के चरणों में लगाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं समझ चुकी हूं कि गुरुजी जो हैं वो अपनी संगत का कितना कल्याण करते हैं। कई बार संगत को समझ नहीं आती, कई बार संगत को हिंट नहीं पता चलते कि ये गुरुजी मुझे हिंट दे रहे हैं, मैं ये काम करूं या ना करूं। पर क्योंकि कई बार आपको ऐसा लगता है ये तो मैं ही सोच रही हूं ना, ये गुरुजी थोड़ा ना बोल रहे हैं, ये तो मैं ही सोच रही हूँ। तो आप ही सोच रहे हैं, वो गुरुजी सुझवा रहे हैं, क्योंकि गुरुजी आपके दिल और दिमाग में है। मैं हर बार ये बातें दोहराती हूँ क्योंकि गुरुजी दोहराते हैं ये बातें। गुरुजी कहते हैं ना ना पुत्र जरूर बोल है गल्ला। क्यों? क्योंकि ए गल्ला तेरी तेरी वीडियो है ना, ए नई संगत सुनती पई है, पुरानी संगतें सुन चुकी है, पर बहुत सारी संगत ऐसी है जो इस वीडियो को सुनेगी, पहली बार मेरे चैनल पे आएगी। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मेरे जैसे चैनल का नाम है ना पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर। ऐसे ही आपकी पॉजिटिव जो थिंकिंग है वो पॉजिटिव हो जाएगी। अगर आप नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं तो मैं आपको खींच के पॉजिटिविटी की तरफ ले आऊंगी। गुरुजी से जुड़े हैं, गुरुजी का मंत्र जाप करना आता है, गुरुजी का नाम लेना आता है, लेकिन गुरुजी से दिल की बात करनी नहीं आती। आपको डर लगता है कि कुछ गलती ना हो जाए, आपको डर लगता है कि मैं गुरुजी को नाराज ना कर दूं, या कई बार आपको लगता है कि क्या गुरुजी मेरी बात सुन रहे हैं, आपको डाउट होता है। आज गुरुजी ने मुझे यही थॉट दिया है, ऐसी संगत के लिए ही थॉट दिया है कि ऐ सोचती पई है कि मेरा ना इहदे उत्ते ध्यान नहीं है, ऐ ना मैनू बड़ा प्यार करदी है संगत, ते हर वेले मैनू याद करदी रहंदी है, ते मैं अज तैनू कहंदा पिया वां तू चिंता ना कर, मैं भी तैनू हर वेले ब्लैस करदा पिया वां, पर तैनू अज नहीं समझ आंदी पई कि मैं तैनू की ब्लैस करदा पिया वां। थोड़ा चिर रुक जा, एक हफ्ता रुक जा, थोड़ा चिर का मतलब थोड़ी देर रुक जा। इस हफ्ते के अंदर अंदर तेनू पता चल जाएगा कि मैं तेनू की ब्लैस किया है। तेरे दरवाजे ते खुशियां आंदियां पईयां ने,
तेरे घर दे अंदर आंदियां पईयां ने, पर तेरा दिल और दिमाग जदों नेगेटिव होंदा ना तो खुशियां वापस मुड़ जांदियां ने। देखिए संगत जी, अगर आप किसी भी चीज को लेकर नेगेटिव हो रहे हैं कि नहीं नहीं, मतलब कोई भी चीज होने वाली और आप पहले ही कह देते हैं नहीं नहीं इसमें तो ऐसा होगा वैसा होगा ये होगा वो होगा, मतलब अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन आप पहले ही लॉस से घबरा रहे हैं तो गारंटी नहीं है कि आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर आप प्रॉफिट की तरफ ध्यान देंगे कि नहीं नहीं मुझे तो प्रॉफिट ही होगा, कोई बात नहीं, या तो प्रॉफिट लूंगा या फिर सीख लूंगा, ठीक है ना। नेगेटिविटी मत सोचो कि मेरे को लॉस होगा, या प्रॉफिट होगा या लर्निंग होगी। आप ये दोनों चीजें सीखें कि मुझे कुछ सीखने को मिलेगा। तो देखिए जिंदगी दिया, जिंदगी में अगर आप अपने हमेशा प्रॉफिट की तरफ ही ध्यान देंगे तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। गुरुजी कहते मेरी तू संगत बनी है ना, मैं तेनू चुनिया है, तू अपने आप ते कुछ सोच ही नहीं सकती सीगी, ते जे मैंने तेनू चुनिया है तो तेरे च कुछ वेख्या होएगा ना कि तू, मैनू पता है तेरे अंदर कितना पोटेंशियल है कि तू चंगा सोच सकनी है, पर तू सोचदी नहीं है। तू जिंदगी च इन्ना कुछ बुरा देखिया है कि हुण तेनू चंगा सोचदिया भी डर लगदा है। ते पुत्तर अज तो इहो वेले तो तू सोचना है कि मेरा गुरु मेरे नाल बैठा है, मेरा कोई बुरा कर ही नहीं सकता, सोच ही नहीं सकता। लेकिन यह तद होएगा जब तू किसी का बुरा नहीं सोचेंगी। मैं तेनू चुनिया है तेरी जिंदगी सवारन वास्ते, मैं तेनू चुनिया है दूजियां दा भला करन वास्ते, मैं तेनू चुनिया है तेरे घर वालियां दे सारियां नू एक चंगे रास्ते पाण वास्ते। देखिए संगत जी, गुरु जी ना बहुत कुछ बुलवाते हैं, लेकिन कोई कोई चीजें गुरु जी बहुत प्यारी बुलवाते हैं ना, तो मेरे को ऐसे दिल ना खुश हो जाता है कि कोई भी संगत अगर इस चैनल पे है और उसका 1% भी वो नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ आ गई ना, तो मेरे चैनल का जो नाम है ना वो सार्थक हो जाएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे पुराने हैं, सब्सक्राइब किया हुआ और आप मेरे सत्संग सुनते हैं, तो आप मुझे जरूर लिखें कि हाँ जी आंटी, हम आपके चैनल से जुड़ने के बाद सोचने समझने की शक्ति जो है हमारी चेंज हुई है, गुरुजी ने हमें बहुत बदला है। और आप लिखें कि आपको गुरुजी ने क्या क्या चीजें आपके अंदर अच्छी लाए हैं, लिखें, ताकि बाकी संगत, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आज के इस वीडियो के कमेंट्स पढ़ें, ये गुरुजी की आज्ञा माने। आप लिखें कि मेरे में पहले क्या कमी थी और अब मेरे में क्या अच्छाई हो गई है। इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में लिखें, और जिनको नहीं लिखना आता वो मुझे मेरे व्हाट्सएप पे भेजें कि आंटी मैं पहले ये सोचती थी, ये करती थी, मैं अपने काम में खुश नहीं रहता था, मैं खुश रहता हूं, मैं गुरुजी की रजा मानता हूं। आप एक बात सुने, ये गुरुजी ने अब फिर एक थॉट दिया है ऐसी संगत के लिए जो अपने काम में रू रू करके जाती है, रोती रहती है। जो जगह आपको पैसा दे रही है, जिस जगह से आपका घर चल रहा है, आप अगर उस जगह पे रो के जाएंगे, गुस्से में जाएंगे, चिड़चिड़े होके जाएंगे, तो वो चीज आपको कभी नहीं फलेगी। चाहे आपका वहां दिल लग रहा है नहीं आप वहां काम करने गए, आपका बॉस तो काम कराएगा। आपके आसपास के लोग जो हैं, आप उनको देख के परेशान होते रहे, जी वो तो ऐसा है, ये तो ऐसा है। आपके ऊपर गुरुजी की मेहर है जो आप गुरुजी का सत्संग सुन रहे हैं। अपने आप को सबसे ऊपर समझा करो, सबसे ज्यादा किस्मत वाला समझा करो। ऊपर का मतलब ये नहीं है कि घमंडी हो जाए कि मैं तो जी सबसे ऊपर हूं, नहीं। अपनी सोच रखो कि मेरे को तो गुरुजी ने मेरे को चुना है, मैं तो नीवा होके चलना है, लेकिन गुरुजी ने मुझे वो चीज बख्शी है कि मैं अपने अंदर कुछ कमियों को खत्म करूं और कुछ अच्छी चीजें लाऊं। मिसाल बनिए आप। क्या हो जाएगा अगर आप काम करने जाते हैं, वहां पर कुछ लोग गलत हैं, कुछ लोग आपके साथ गलत बिहेव कर रहे हैं, आपके कर्म काट रहे हैं वो। आप आज गुरुजी ने एक थॉट और दिया कि ਤੁਹਾਨੂੰ मानव जीवन किस वास्ते दिता है, ਤੁਹਾਨੂੰ पता है किसी ਨੂੰ? ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही नहीं। ਤੁਹਾਨੂੰ मानव जीवन इस वास्ते दिता है ताकि तुसी पिछले कर्मां विच जो गलतियां करियां ने तुसी हुण सुधार लो, लेकिन तुसी फिर गलतियां करदे हो, फिर तुसी नेगेटिविटी दे पल भगदे हो, फिर तुसी दूजियां वास्ते बुरा सोचदे हो ते बुरा मंगदे हो। मैं जेड़ी संगत चुनना वा, जिस संगत नू मैं बहुत प्यार करना हाँ, मैं उन्नू सुधारन वास्ते उन्नू अपनी संगत बनाना हाँ। जे तुसी ऐ सुनदे पे हो, जे तुसी इस चैनल ते रुके हो, ते ऐदा है मतलब है कि तुसी बहुत नेगेटिव सीगे ते तुसी हुण पॉजिटिव होण वाले हो।
ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਵੇਲਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੋ। ਇਹ ਵੇਲਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਰਚਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਸ 1 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹ 1 ਰੁਪਿਆ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਔਕਾਤ ਸੀਗੀ 1 ਰੁਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ 1 ਰੁਪਿਆ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖਾਂ ਕਿ ਇਹ 1 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 1 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ 1 ਰੁਪਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਰਚਾ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਹਾਏ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਹਾਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 9 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਦਿਓ, ਹਾਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੋਚਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 1 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖਰਚ ਦੋ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੋ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਲੱਤੇ, ਇਹ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁਆएं ਇਕੱਠੀ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ खुश होवे कि चल आज मैं एक चंगा कम किया। चलिए संगत जी, हो सकता है कई लोगों को पंजाबी ना समझ आ रही हो, मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ, क्योंकि ना कई बार गुरु जी जब मेरे से ना बुलवाते हैं ना तो मुझे वो गुरु जी उस रूप में नजर आते हैं जिस तरीके से वो मेरे से बोल रहे हैं। कई बार मैं सोचती हूँ कि मैं इसको हिंदी में बोलूं, लेकिन वो ऐसा गुरु जी का ऑरा होता है कि मैं पंजाबी बोलती हूँ जबकि मैं इतनी अच्छी पंजाबी नहीं बोलती। मैं सच्ची बताऊं, मेरे अपने दादा दादी के साथ कभी वो पंजाबी बोलते थे, मैं को हिंदी में जवाब देती थी। मैं हूं पंजाबी फैमिली से, लेकिन मैं इतनी पंजाबी कभी जिंदगी में नहीं बोली जितनी गुरुजी ने मुझसे बुलवाई है। तो संगत जी, आज का सत्संग, थॉट उस संगत के लिए है जो सोचती है कि मैं तो गुरुजी को इतना मानती हूँ, गुरुजी को इतना प्यार करती हूँ, गुरुजी की इतनी मुझे याद आती है, पता नहीं गुरुजी मुझे याद करते हैं कि नहीं करते हैं। तो गुरुजी ने आज उसके लिए ये थॉट दिया है कि मैं सिर्फ तुझे याद ही नहीं करता, मैं तुझे ब्लेस भी करता हूं। तू मेरी मेहर भरी नजरों के सामने है, तेरे सर पर मेरा मेहर भरा हाथ है। जो कर, जो काम कर, जैसे कर, खुश रहा कर। ये जो जिंदगी तेरे को मिली है, खुशियों के लिए मिली है। जिंदगी में दुख किस लिए आते हैं? हमारी हर किसी, ऐसा थोड़ा ना कि किसी की जिंदगी ही सिर्फ आपकी ही जिंदगी में दुख है। हर किसी की जिंदगी में, किसी के पास, आप अभी ये सत्संग सुनने के बाद किसी को भी फोन कर लो या किसी के घर चले जाओ, किसी से बात कर लो, आप सिर्फ अपना एक दुख सुनाओ। अगर आपको सामने से 2 दुख सुनने को ना मिले ना, तो आप मेरे चैनल पे दोबारा मत आना। गुरु जी कहते हैं कि तुसी की सोचते पे हो कि तुहानू यह जन्म सिर्फ खुशियां वास्ते मिलिया होया है। जिनने देखिए आज कितना बड़ा थॉट गुरु जी ने दिया है, जिसकी जिंदगी में जितना बड़ा दुख आएगा, जो दुख को हंस के सह जाएगा, जो दुख के साथ जिएगा, वो सीधा मेरे दिल के अंदर बैठ के ये जिंदगी जिएगा। ये गुरुजी ने इतना बड़ा थॉट भेजा है आप संगत के लिए कि अगर आप जिंदगी में कोई ऐसा दुख सह रहे हो, बहुत बड़ा दुख, आपके लिए लगता है कि इस दुख के साथ मैं जी नहीं सकती, फिर भी आप गुरु जी का नाम लेते हो, फिर भी आप गुरु जी की संगत बने हुए हो, चाहे वो दुख कुछ भी हो, आपके परिवार के सदस्य का, बीमारी का हो, किसी देखिए जो पैसे से रिलेटेड है, जिसके पास पैसे की कमी है ये वही समझ सकता है, वो भी एक दुख है बहुत बड़ा, पैसे के बिना जीना। लेकिन ऐसा दुख जिसका आपको लगता है कि इस दुख के साथ मैं कैसे जीऊं, अगर आप जी रहे हैं, लेकिन आप गुरुजी, मेरा ना दिल भर रहा है, ये बात गुरुजी जिस तरीके से बुलवा रहे हैं ना, मेरा सच्ची बताऊं मेरा दिल भर रहा है, क्योंकि गुरुजी का प्यार देखिए आपके प्रति। गुरुजी कहते तुसी इन्ने दुख विच भी तुसी मैनू याद करदे हो, ते मैं तुहाडा प्यो वा, ते मैं तुहानू अपने दिल विच नहीं रखांगा कि तुसी तद भी मेरा शुकराना करदे हो। गुरु जी कहते कई तो मैनू शुकराना करदे ने कि शुक्र है मालिका, इसमें भी भलाई है।
ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ शुकराना। सच में संगत जी, मेरा ना एकदम से ऐसे दिल भर गया कि गुरु जी हम सबको कितना प्यार करते हैं। कोई माँ बाप अपने बच्चों को दुख नहीं दे सकता, ये हर किसी को पता है कि माँ बाप खुद मर जाएंगे पर अपने बच्चों को वो जिंदगी देना चाहेंगे जिससे उनके बच्चों को कभी तत्ती हवा भी ना लगे, कभी दुख की कई पेरेंट्स मेरे समेत मैं भी कहती हूँ गुरु जी मेरे बच्चों पे जो दुख आने हैं ना वो मेरे पे आ जाए, मैं सह लूंगी। लेकिन गुरुजी सोचिए उनके कितने करोड़ों बच्चे हैं, क्या वो आप समझ सकते हो कि गुरुजी के होते हमें दुख मिल सकता है? लेकिन क्यों मिलता है? एक बच्चा बीमार हुआ उसको इंजेक्शन क्यों दिया जाता है? कड़वी दवाइयां क्यों दी जाती हैं? माँ बाप अपने छोटे से बच्चा जो पैदा होता है, पैदा होते उसको इंजेक्शन लगने शुरू हो जाते हैं। आज ये कोर्स है, आज 6 महीने का है, 2 महीने का एक होता है ना, इतना सा बच्चा होता है उसको सुई लग रही होती है। माँ मतलब मेरे जैसी माँ तो मतलब आंख ही नहीं खोल सकती कि मेरे बच्चे को सुई लग रही है। मैं क्या, सारी माँ ही ऐसी होती है, बाप भी ऐसे ही होते हैं। बाप बोल नहीं सकते, बस जितना प्यार बाप अपने बच्चों से करता है ना, माँ का तो नाम है गुरुजी। अब देखो गुरुजी ये भी बुलवा रहे हैं कि देखिए कि माँ दाते ना होंदा, माँ ठीक है, माँ सब तो वड्डी है लेकिन प्यो भी घट नहीं होंदा। जो प्यो कर सकता है ना वो माँ भी नहीं कर सकती। बस प्यो जतला नहीं सकता ते रो नहीं सकता। ते मेरे बच्चे मेरे अगे शुकराना करते ने। जदों तुसी बच्चों वास्ते कुछ करते हो, तुहाडा बच्चा आके तुहानू प्यार करता है, पापा थैंक यू। बहुत सारे घरों में अब होने लग गया है, हमारे टाइम में हम ऐसा नहीं करते थे। मुझे मेरी उम्र के जो लोग हैं उन्होंने भी आई एम श्योर ऐसा कुछ नहीं किया होगा। दिल से बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। लेकिन आजकल के बच्चे अपना प्यार एक्सप्रेस करते हैं, बहुत अच्छी बात है। ऐसे गुरुजी को आप लोग दिखाया करो, बहुत सारे करते भी हैं, बहुत सारे करो भी सही। तो चलिए संगत जी, मुझे लगता है आज बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं, क्योंकि गुरुजी से डरो मत, गुरुजी से प्यार करो जैसे आप अपने पापा से करते हो, उनकी रिस्पेक्ट करो, लेकिन किसी का दिल मत दुखाओ, किसी से लड़ाई झगड़ा मत करो, गुस्सा मत करो, टेंशन मत करो। जब बच्चा अपने माँ बाप के सामने टेंशन करता है ना, तो माँ बाप बेचारे डबल टेंशन में आ जाते हैं कि बच्चे को संभालें कि उसकी टेंशन कैसे दूर करें। कोशिश करें कि गुरुजी के सामने हंसते वसते रहो। जो मुसीबत है गुरुजी ने टालनी है, तुसी कुछ नहीं करना, निकल जाएगा ये टाइम भी। जो टाइम है वो गुजर जाना है। अगर आप उस समय नाम लेंगे, सिमरन करेंगे, गुरुजी का शुक्राना करेंगे, वो दुख ऐसे निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो संगत जी, आज आपने कमेंट्स में लिखना है कि गुरुजी से जुड़ने के बाद आपके अंदर क्या, आपके स्वभाव में बदलाव आया। अगर आपके स्वभाव में आपके अंदर पेशेंस आए हैं, मतलब आपके अंदर एक ठहराव आया है कि जो हो रहा है ठीक है, कोई नहीं, गुरुजी बैठे हैं, आप कुछ अच्छा मिल गया तो कोई बात नहीं, गुरुजी की देन है। बहुत ज्यादा आप किसी चीज को लेके परेशान ना हो और बहुत ज्यादा किसी चीज को लेके आप एक्साइटेड ना हो। ये गुरुजी से जुड़ने के जैसे कहते हैं ना, पहला स्टेप है। आपके अंदर बहुत पेशेंस आ जाए। मुझे उसका ना भी हिंदी शब्द याद नहीं आ रहा एकदम से, कि हाँ, सबर, ठीक है, सबर आ गया ना आपके अंदर, और आपके अंदर दुख सहने की शक्ति आ गई, हर सिचुएशन को जीने की शक्ति आ गई, आपका दिमाग स्ट्रांग हो गया। तो समझो अब आप गुरुजी की कक्षा में पास हो गए। गुरुजी ना इम्तिहान लेते रहते हैं हर स्टेप पे, और अगली क्लास में चढ़ाते रहते हैं। गुरुजी कहते तुहानू नहीं पता, मैं तुहाडे नाल हर वेले हाँ, मैं अपने बच्चों नू एक सेकंड वास्ते, एक पल वास्ते भी कल्ला नहीं छड्डदा। ते तुहानू किसी गल की फिक्र करन दी लोड़ नहीं, तुहाडा प्यो बैठा है। और एक चीज बता दूं संगत जी, देखिए इतना बड़ा थॉट गुरुजी कहने, आने वाला साल ते है ही तुहाडा, 2025 ते तुहाडा ही है, 25 ते है ही 7 नंबर तुहानू ब्लैस किता सब नू। जेड़ा ऐ सत्संग सुनदा पिया उन्नू 7 नंबर दी ब्लैसिंग, एंड 7 नंबर दी ब्लैसिंग दा मतलब तुहानू 7 चीजां ब्लैस कीतियां। ऐश करो, मौज करो, खूब अपनी जिंदगी में नाम कमाओ, पैसा कमाओ, बच्चे चढ़ती कलाओं में रहे, स्वस्थ रहो, तुहानू खूब इज्जत मान मिले, खूब घूमो फिरो, खाओ पियो, सेहतां मनाओ, खुशियां मनाओ।
ਇਹ 7 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ। तो चलिए संगत जी, इतना तो आपका भी बनता है कि गुरु जी को शुक्राना करें कमेंट्स में, और लाइक का बटन दबाएं। लाइक का बटन दबाना गुरु जी के चरणों में हाजिरी होता है कि हाँ जी गुरु जी हम ये करेंगे। सत्संग को अपने तक ना रखो, सत्संग को आगे शेयर किया करो, ताकि जो आपको इन्फॉर्मेशन मिली है गुरु जी से जुड़ने की, जो आपको गुरु जी के आशीर्वाद मिले हैं, ब्लेसिंग्स मिली है, वो जब आप आगे किसी को भी शेयर करते हैं ना, तो उस तक पहुंचती है वो चीज, तो वो गुरु जी आपको डबल ब्लेसिंग करते हैं कि तूने ये सत्संग आगे पहुंचाया तो तेनू भी ब्लेसिंग। गुरु जी कहते हैं ना, सत्संग करने वाले का भला, सत्संग सुनने वाले का भला, और सत्संग शेयर करने वाले का तो डबल भला। उसको पता ही नहीं मैं किसका सत्संग किसको भेज रहा हूं। कोई ऐसा इंसान जो आपको लगता है कि मैं तो कोई है ही नहीं, किसको सत्संग शेयर करूं, तो स्क्रीन पर मेरा नंबर चल रहा है, आप मुझे ही सत्संग ये दोबारा शेयर कर सकते हो। और आपकी जिंदगी में भी गुरु जी ने जो कल्याण करे हैं, आप वो भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं वो बाकी संगत के साथ जरूर शेयर करूंगी। गुरु जी की जब आज्ञा होगी आपका सत्संग शेयर होगा। आपके साथ जो कल्याण हुआ, आप मेरे साथ वो कल्याण शेयर करो मेरे नंबर पे, और जब गुरु जी की आज्ञा होगी मैं वो शेयर करूंगी। और कम से कम 2 महीने और ज्यादा से ज्यादा 2.5 महीने का टाइम तो लगेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है, कोई सत्संग ऐसे आ जाते हैं कि गुरु जी कहते हैं नू हुने ऐसे वेले तू सत्संग नू अपलोड करके शेयर कर। ये सब गुरु जी की महिमा है। मेरी तो कोई इतनी मेरी हैसियत नहीं है कि मैं किसी का सत्संग का जो है शुक्राना सत्संग शेयर करूं। जो गुरुजी बुलवाते हैं और जो गुरुजी करवाते हैं मैं वो करती हूँ। और मैं चाहूंगी आप सब संगत भी अगर इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखें। जय गुरुजी। और चलिए संगत जी, अगर मेरे से सत्संग अपलोड करने में कुछ भी गलती होगी हो तो गुरुजी मुझे माफ करें। और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूंगी कि आप सब भी मेरे साथ जरूर बोलें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।